रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गिन्नी कॉलेज से जैसे ही निकलती है कि तभी हल्के हल्के बारिश की बूंदें पड़ने लगती है। किसी तरह बारिश में भीगते हुए वो अपने घर आती है। तभी उसकी माँ ललिता उसे यूं भीगा हुआ देखकर बोलती है, अरे बारिश हो रही है, थोड़ी देर कहीं ठहर जाती ना। एक तो दिसंबर का महीना है, ऊपर से ठंड में भीग कर आई है तू। हाय मैं तो भीग गई, ऐसे मत देखो, तौलिया दे दो। ले, एक तो तू भीग गई है, ऊपर से सर्दी जुकाम तो होना ही था। जा पहले अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल ले, तब तक मैं तेरे लिए कुछ गरम गरम बना कर लाती हूँ। चंदू भी आता ही होगा। तभी गिन्नी चीखती हुई कमरे में जाती है और कुछ ही देर बाद कंबल में लिपटी हुई हॉल में आकर सोफे पर सिकुड़ कर बैठ जाती है। कुछ देर में उसका भाई चंदू भी घर आता है और तभी ललिता किचन से गरम गरम हरी मिर्च और आलू के पकोड़े लेकर आती है और टेबल पर रख देती है, जिसे देखकर गिन्नी मुंह बनाते हुए बोलती है, माँ आपने पकौड़े भी बनाए तो हरी मिर्च के। इतनी ठंड में भीग कर मैं वैसे ही परेशान हूँ, ऊपर से छींकों ने मेरा बुरा हाल कर दिया है। अब हरी मिर्च के पकौड़े खाकर कानों से धुआं निकलवाना चाहती हो क्या? क्या तू भी इतनी बड़ी हो गई है और अभी भी मिर्च खाने से डरती है? अरे बेटा, ये मोटी वाली हरी मिर्च है, इसमें कोई मिर्च नहीं होती। गरम गरम खाकर तो देख, तेरा सर्दी जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे माँ तुम भी गजब करती हो। हरी मिर्च मोटी हो या सूखी हो या हरी, लेकिन जुबान पर तो लगेगी ना। अरे माँ छोड़ो ना, छींकने दो इसे। वैसे भी इसके बस की नहीं है मिर्च खाना। हरी मिर्च में ही इतने नखरे हैं, लाल मिर्च होती तो देखते इसकी आंखों से आंसू नहीं लगते। इसीलिए कहते हैं लड़कियों के बस की नहीं है मिर्च खाना। उसकी ये बात सुनकर गिन्नी को बहुत गुस्सा आता है और वो हरी मिर्च के एक पकोड़े को उठाकर बड़ी हिम्मत से खाती है और खाते ही बोलती है, माँ इसमें तो सच में मिर्च नहीं है और ये पकोड़े तो बड़े टेस्टी है। मैं तो सारे खा जाऊंगी। मतलब क्या मैं उर्दू या फारसी में बोल रही थी? अब खुद खा रही है तो पता चला ना। गिन्नी ललिता की बातों पर कम और हरी मिर्च के पकोड़ों को खाने में ज्यादा ध्यान देती है और गपागप सारे पकोड़े खा जाती है। ऐसे ही एक दिन कॉलेज की क्लास लेते समय गिन्नी बार बार अपनी घड़ी में टाइम देखती है और जैसे ही क्लास खत्म होती है अपनी दोस्त अहाना के साथ वो कैंटीन में जाती है और बैग से लंच निकालती है। खाने में भिंडी देखकर वो बुरा सा मुंह बनाकर बोलती है, उफ ये भिंडी। अरे क्या हुआ? क्लास में बार बार टाइम देख रही थी कि कब खाना खाए, अब खाती क्यों नहीं? क्योंकि ये भिंडी की सब्जी देखकर ना मेरी भूख खुदकुशी कर चुकी है। इस भिंडी ने मेरी जिंदगी में मतलब झंड करवा रखी है। कुछ खास नहीं, मेथी के पराठे और भरवा हरी मिर्च ले खा ले। क्या 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 क्या? भरवा हरी मिर्च? मतलब मैंने भरवा बैंगन, भरवा करेला और यहाँ तक कि ये स्वाद भरवा भिंडी भी खाई है, लेकिन हरी मिर्च भरवा कभी नहीं खाई। कैसे बनाते हैं? ओ बेअकल, बनने को बहुत कुछ बनता है, वो अलग बात है कि तूने पहले कभी खाया नहीं। ये खाकर देख, टेस्टी लगेगा और डोंट वरी, मिर्च भी नहीं लगेगी। अहाना के इतना बोलते ही गिन्नी उसके खाने पर टूट पड़ती है और कुछ ही देर में वो सब चट कर जाती है। उसे ऐसे खाता देखकर अहाना बोलती है, अरे अरे आराम से, सारा तू ही खा लियो, मैं तेरी भिंडी से काम चला लूंगी। थैंक यू यार। इतना बोलकर वो खाने लगती है, जिसके बाद से उसे हरी मिर्च खाने का शौक बढ़ जाता है और वो अपने खाने में किसी न किसी तरह से हरी मिर्च को खाने लगती है। जैसे हरी मिर्च का अचार, हरी मिर्च की सब्जी, पकोड़े और कुछ ना मिले तो कच्ची हरी मिर्च ही वो खा लिया करती है। ज्यादा हरी मिर्च खाने से एक दिन उसके पेट में जलन सी होने लगती है और उसके मुंह में छाले हो जाते हैं। एक दिन वो नाश्ता कर रही होती है और हर एक बाइट के बाद वो पानी पी रही होती है। ये देखकर उसकी माँ बोलती है, अरे गिन्नी क्या बात है? खाना खाने से ज्यादा तू पानी पिए जा रही है। मैंने तो इतनी मिर्च भी नहीं डाली है, फिर तुझे क्यों लग रही है? नहीं माँ, खाना तो बहुत अच्छा बना है, बस मेरे मुंह में छाले से हो गए हैं। कुछ भी खाने पर बहुत जलन हो रही है। अच्छा छाले हो गए हैं? तूने मुझे बताया भी नहीं। चल डॉक्टर के पास चलते हैं बेटा।
अरे माँ, 1-2 दिन में खुद ही ठीक हो जाएंगे, क्यों डॉक्टर के पास पैसे फूकने हैं? हाँ ना, चल अभी। ललिता के कहने पर गिन्नी उसके साथ क्लिनिक जाती है, जहाँ डॉक्टर गिन्नी के मुंह की हालत देखकर बोलता है, पहले कभी ऐसा हुआ है क्या? नहीं डॉक्टर, पहले तो इसे कभी छाले नहीं हुए, लेकिन अब देखिए कैसे इसका पूरा मुंह लाल हो गया है, कुछ खा भी नहीं पा रही है, और हाँ, इसके पेट में भी जलन हो रही है। पेट की गर्मी के कारण ही ये हो रहा है। ऐसा मिर्च का ज्यादा सेवन करने से होता है, क्योंकि हरी मिर्च में मौजूद कैप्साइसिन पेट में गर्मी को बढ़ाता है। इसीलिए हरी मिर्च का सेवन एक लिमिट में ही करना चाहिए। बाकी मैं इनके लिए दवाइयाँ लिख देता हूँ। और हाँ, हरी मिर्च का सेवन रोज कीजिए, वो शरीर के लिए फायदेमंद है, लेकिन एक निश्चित मात्रा में। इतना कहकर डॉक्टर उन्हें दवाइयाँ लिखकर दे देता है और कुछ ही दिनों में गिन्नी के छाले और पेट की जलन बिल्कुल ठीक हो जाती है। साथ ही उसकी शादी सचिन नाम के लड़के के साथ हो जाती है। ऐसे ही एक दिन उसकी सास वसुधा एक पन्नी में बहुत सारी हरी मिर्च लेकर आती है और उससे बोलती है, बहू, मिर्च को बारीक बारीक काट ले। सासू माँ, इतनी सारी हरी मिर्च का क्या करेंगी आप? मतलब ज्यादा मिर्च खाने से नुकसान हो सकता है। अरे बहू, इसे ऐसे ही थोड़ी खाना है। मैं तो हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए लाई हूँ इतनी सारी। अचार? मतलब आप इतनी सारी हरी मिर्च अचार बनाने के लिए लाई हैं? तू बहरी है क्या? एक बार में ठीक से सुनाई नहीं देता? हाँ, हरी मिर्च का अचार बनाने की बात कर रही हूँ। चल अब जल्दी से इन मिर्चियों के छोटे छोटे टुकड़े कर और इन्हें धूप में सुखा दे। गिन्नी वैसा ही करती है और कुछ ही दिनों में हरी मिर्च का अचार तैयार हो जाता है और गिन्नी को वो इतना पसंद आता है कि वो तीनों टाइम अचार ही खाने लगती है। एक दिन नाश्ते के समय वसुधा बोलती है, अरे बहू, सचिन को भी तो मिर्च का अचार खिला, आखिर उसकी माँ ने बनाया है, लेकर आ जरा। वो हरी मिर्च का अचार? हाँ हाँ, जो बहुत टेस्टी और मसालेदार बना था। अरे नासपीटी, हाँ वही। अब लेकर भी आएगी या नहीं? सासू माँ, वो तो खत्म हो गया है, मैंने सारा खा लिया। सारा? अरे तुम्हें खट्टा इतना पसंद है कि कुछ दिनों में ही तुम अचार की पूरी बरनी खा गई। सब ठीक तो है ना गिन्नी? हाँ हाँ, सब ठीक है, वैसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, मुझे हरी मिर्च बहुत पसंद है, तो बस मैंने एक नई डिश बनाई है, हरी मिर्च फ्राई। दोनों उसकी बनाई हुई हरी मिर्च फ्राई को टेस्ट करते हैं और सचिन बोलता है, आहा, क्या स्वाद है गिन्नी। हरी मिर्च की कोई ऐसी भी डिश हो सकती है, वो भी इतनी मजेदार। माँ ने भी पहले ऐसी डिश कभी नहीं बनाई। बस बस, इतनी तारीफ ठीक है। मतलब अच्छी बनी है हरी मिर्ची फ्राई। गिन्नी, थोड़ी बची हो तो लंच में भी पैक कर देना। जी जी, शुक्रिया। गिन्नी, क्या बात है, तेरी हरी मिर्च फ्राई तो छा गई। जिसके बाद वो हर 2-3 दिन बाद हरी मिर्च को किसी न किसी तरह हर खाने में डाल दिया करती। एक दिन कुछ पड़ोसने उसके घर आती है, तो उनके स्वागत के लिए गिन्नी समोसों के साथ ग्रीन चिल्ली सॉस बनाकर सर्व करती है, जिसे खाते ही उसकी पड़ोसने बोलती है, वसुधा, समोसे के साथ की ये चटनी तो बड़ी चटपटी है, कहाँ से लाई? आंटी जी, कहीं से मांग कर नहीं, बल्कि ग्रीन चिली सॉस मैंने खुद बनाई है। अच्छा, तभी मैं कहूँ अलग ही स्वाद आ रहा है। हाँ, फिर भी तो एक समोसे के साथ 2 कटोरी चटनी चाट गई, क्यों? बहू, तेरी सास भी ना बड़ी मजाकिया है। कुछ देर बाद जब पड़ोसनी चली जाती है, तो वसुधा बोलती है, बहू, तू अच्छा खाना बनाती है, लेकिन इतनी मिर्च वाली चीजें खाना ठीक नहीं है। पेट में जलन और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, और तो और पाइल्स जैसी खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। सासू माँ, मुझे पता है, इसी कारण तो मैं डॉक्टर के पास भी जा चुकी हूँ। इसीलिए मैं लाल मिर्च बहुत कम यूज करती हूँ और हरी मिर्च भी लिमिट में ही खाती हूँ। और हाँ, मिर्च खाने के हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। इससे हमारी आँखें और स्किन स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि मिर्ची एंटीबैक्टीरियल होती है। साथ ही ये वजन घटाने में भी असरदार होती है। उंगली भर की हरी मिर्च में इतने सारे गुण, क्या बात है, फिर तो सही है। तो इसी बात पर आज मैं तुझे बेसन और हरी मिर्च के तिपोलिये बनाना सिखाऊंगी। क्या बात है सासू माँ, हरी मिर्च की नई नई रेसिपी आपको भी पता है। चलिए फिर तैयारी करते हैं। इतना कहकर दोनों सास बहू हंसने लगती है। गौरी अपने नाम की तरह ही बहुत ज्यादा गोरी लड़की थी। उसका रंग रूप और खूबसूरती देखकर हर कोई उसका दीवाना हो जाता था।
उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। उसकी शादी के लिए बहुत सारे लड़कों के रिश्ते आते थे, पर गोरी को तो लड़का अपनी ही तरह गोरा और चिट्टा चाहिए था, जिसके चलते वो सभी लड़कों में कोई ना कोई कमी निकालकर उनको रिजेक्ट कर देती थी। उसकी माँ सीमा और पिता राजेश उसकी शादी के लिए बहुत ही ज्यादा चिंतित थे। ऐसे ही एक दिन उसके लिए दीपक नाम के बहुत ही गोरे लड़के का रिश्ता आता है। वो अपनी माँ कुसुम, जिसका रंग थोड़ा दबा हुआ था, उनके साथ गौरी को देखने उसके घर आता है। गौरी कुसुम को देखकर बुरा सा मुंह बना लेती है। अरे वाह बहन जी, आपकी बेटी तो एकदम हीरा है। अरे दूर से ही चमक रही है। जी बहन जी, और अब मेरे घर का हीरा आपके घर की चमक बढ़ाएगा, चमचमाचम। हाँ हाँ बहन जी, सही कह रहे हैं आप। अरे हमारे पूरे खानदान में इतना गोरा कोई नहीं है। दोनों परिवार वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता है, पर गोरी को हमेशा ही उसकी सास के रंग से दिक्कत होती थी। वो ना उनसे ज्यादा बात करती थी और ना ही उन्हें अपने पास आने देती थी, और गलती से भी वो उसके पास आ जाती तो वो तुरंत वहाँ से चली जाती थी। कुसुम को अपनी बहू का ऐसा बर्ताव देखकर बहुत दुख होता था, पर वो कभी भी अपनी बहू को कुछ नहीं कहती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, कहाँ है तू? बेटा जरा यहाँ तो आना। जी माँ जी, कहिए। ला बहू, अपना हाथ दे, तुझे ये कंगन पहनाने हैं। अरे ये हमारे सोने के पुश्तैनी कंगन है, अब इस पे तेरा अधिकार है। हाँ तो मैं खुद पहन लूंगी, लाइए दीजिए मुझे, और जरा दूर रहिए मुझसे। क्या हुआ बेटा? मैं देख रही हूँ जब से तू इस घर में बहू बनकर आई है, तब से तू मुझसे दूर दूर रहती है, मुझसे बात नहीं करती। कोई परेशानी है क्या? अरे मैं तेरी माँ जैसी हूँ, अगर कोई बात है तो मुझे तू बता सकती है। मैंने कहा ना, दूर रहिए मुझसे। क्यों छू रही हैं मुझे? वरना आप मुझे अपनी तरह काला कर देंगी, और मुझे आपकी तरह ना मकौड़ा नहीं बनना। अरे बहू, पागल हो गई है क्या? अरे भला छूने से कोई काला हो जाता है क्या? ला हाथ दे अपना, मैं पहना देती तुझे ये कंगन। आपको समझ नहीं आ रहा माँ जी, बोल दिया ना दूर रहिए, फिर क्यों चिपक रही है जबरदस्ती मुझसे? बहू ये तो क्या बोली जा रही है? अभी तक मैं तेरा ये मजाक सहन कर रही थी, लेकिन अब नहीं करूँगी। ये आपको मजाक लगता है, लेकिन मुझे नहीं। मैं एकदम सच कह रही हूँ, मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं है, और मेरे पास आने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। तभी वहाँ दीपक आ जाता है और गोरी को इस तरह बदतमीजी करता देख उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। गौरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह बात करने की? अरे कोई शर्म लिहाज है कि नहीं तुम्हें? अरे दीपक जी, आपको नहीं पता इन काले लोगों के बारे में। ये ना हम गोरों से जलते हैं और हमें ना अपना जैसा बनाना चाहते हैं, ताकि कोई इनका मजाक न उड़ाए। मुंह बंद करो अपना, और जिनके बारे में तुम बोल रही हो ना, वो मेरी माँ है। तो मैं भी आपकी पत्नी हूँ, और याद रख लीजिए, आज तो मैंने आपको माफ कर दिया। अगर आज के बाद मेरे ऊपर हाथ उठाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गौरी गुस्से से तनतनाती हुई वहाँ से चली जाती है। वक्त बीतता जाता है और दिन पर दिन गौरी की बदतमीजियाँ बढ़ती ही जाती है। कुसुम घर में शांति बनाए रखने के लिए अपनी बहू से दूरियां बनाना शुरू कर देती है, तो वहीं गौरी भी अपनी सास के साथ नौकरों जैसा सलूक करने लगती है। ना तो वो उसके झूठे बर्तन धोती और ना ही उनके कपड़े धोती। वो हमेशा ही रंग को लेकर भेदभाव करती रहती थी। गौरी को सबक सिखाने के लिए दीपक एक प्लान बनाता है और उसके खिलाफ एक झूठी FIR दर्ज करवा देता है, और अगले दिन पुलिस गौरी को अरेस्ट करने के लिए घर आ जाती है। यहाँ गौरी कौन है? जी मेरा नाम है गौरी, कहिए क्या काम है? जी आपके खिलाफ कलर डिस्क्रिमिनेशन की FIR दर्ज हुई है। क्या? ये क्या मजाक है? किसने लिखवाई FIR? मैंने कुछ नहीं किया। अब ज्यादा शरीफ बनने की जरूरत नहीं है,
आपको अपने रंग का कुछ ज्यादा ही घमंड है मैडम, और अब ये घमंड आपको सीधे जेल ले जाएगा। मैंने कोई जुर्म नहीं किया और आप मुझसे जरा दूर रहिए। मैं अभी अपने पति को बुलाती हूँ। सुनिए सुनिए, यहाँ आइए। देखिए ये लोग मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हैं। तभी दीपक वहाँ आता है। जी देखिए ना, ये लोग मुझे जेल ले जा रहे हैं। सर, इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई है कि ये लोगों के काले रंग से दूर भागती हैं और उन्हें धिक्कारती हैं, साथ ही भेदभाव भी करती हैं, जो कि कानूनन एक जुर्म है। हाँ तो मैंने इसमें क्या गलत किया? वो लोग होते ही ऐसे हैं, जैसे आप है। कितनी काली है, छी, दूर रहिए मुझसे वरना मैं भी काली हो जाऊंगी। ले लगा दिया हाथ, बता कहाँ से काली हो गई तू? मैंने कहा ना कि दूर रहिए मुझसे, फिर क्यों पास आ रही है मेरे? और अपने आप से प्यार करना अगर जुर्म होता है तो हाँ, किया है मैंने जुर्म, लेकिन मैं जेल नहीं जाऊंगी। जी मैं भी इनको यही समझाता हूँ, पर ये मेरी बात सुने तब ना। दीपक जी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? पत्नी हूँ मैं आपकी, मुझे जेल भेज देंगे। अब रोने से आखिर होगा क्या? ये सब तो एक ना एक दिन होना ही था। अरे भगवान ने हमें गोरा रंग दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों की कदर ना करें और उन रिश्तों को ही भूल जाएं जो हमारे खास हैं। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों से भेदभाव करें और अपने से नीचा समझे। और तुम जरा सोचो, जब तुम किसी के साथ उसके रंग को लेकर भेदभाव करती हो तो उसे कैसा लगता होगा? क्या अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे तब? दीपक की बात सुनकर गौरी को अपनी गलती का एहसास होता है और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। मुझे माफ कर दीजिए दीपक जी, मैं समझ ही नहीं पाई कि इंसान का रंग रूप नहीं बल्कि उसका दिल और उसके गुण अच्छे होने चाहिए। मैडम, आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई और मैं अपनी इस गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। नहीं गौरी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये सब तो एक नाटक था जो मैंने तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाने के लिए किया था। दीपक गौरी को प्यार से गले लगा लेता है तो वहीं गौरी भी अपनी सास कुसुम से माफी मांगती है और अब वो उनका पूरा ख्याल रखती है, उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने देती और सबके साथ घुल मिलकर रहने लगती है। साथ ही अपने दिल से हमेशा के लिए काले गोरे रंग का भेदभाव मिटा देती है। फिर सब एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये गोरी चिट्टी बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इसी तरीके से रंग रूप में भेदभाव करती हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।